हमने हमेशा फलस्तीन का साथ दिया है। तो जो लोग आज इजराइल का साथ दे रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी से लेकर नेहरू जी तक की सबकी पॉलिसी पर सवाल खड़ा करते हुए मानव हितैषी पॉलिसी पर, हिंदुस्तान की जो मानव हितैषी पॉलिसी है, आतंकवाद के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, उसका खंडन करते हुए देश के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। देश के फैसले के खिलाफ बगावत करके देश को दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। कहां है वो 56 मुस्लिम कंट्रीज जो अपने आप को मुस्लिम मुल्क होने का दावा करते हैं, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, चाहे जो भी मुल्क हो। अगर टर्की को छोड़ दिया जाए या एक दो मुल्क को छोड़ दिया जाए, इमरान खान साहब को छोड़ दिया जाए, या तो कुछ और लोग को छोड़ दिया जाए, तो किसी ने भी उस मसले पर इजराइल के खिलाफ सीधे तौर पे बात नहीं की, फलस्तीन की हिमायत खोल करके नहीं की है। आखिर किससे डर रहे हैं आप? किसकी गुलामी को कबूल कर रहे हैं आप? अगर आप इजराइल के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते, अगर आप फलस्तीन के समर्थन में खड़े नहीं हो सकते, तो आपको अपने नाम के आगे से मुस्लिम मुल्क होने का लक़ब हटा लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम साथियों, ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद के साथ मैं शादाब चौहान INN चैनल के दर्शकों तक और तमाम आलम तक फ़लस्तीन पर हो रहे जुल्म के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा करना चाहता हूँ। आज पूरी दुनिया देख रही है कि रमज़ान के मौके पर जहाँ लोग इबादत कर रहे थे, मस्जिद अल अक्सा में अमन पसंद लोग बहुत ही सुकून के साथ इबादत कर रहे थे, तो वहां पर इजरायली फोर्सेस ने जाकर के रबर बुलेट का इस्तेमाल किया, फिर ग्रेनेड फेंके गए। उसके बाद लगातार हमले किए गए, एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें 100 से ज्यादा फलस्तीनियों की जान चली गई। यह हमको यह भी जानना जरूरी है कि आखिरकार इजराइल फलस्तीन के ऊपर ये अत्याचार क्यों कर रहा है और ये सिलसिला कब से चला आ रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। जब आज से लगभग 80 से ज्यादा साल गुजर गए, उस वक्त से पैलेस्टाइन 85% से ज्यादा हिस्सा अपने पास रखता था, यानी कि 85% हिस्सा फलस्तीन का होता था। और पनाह गुजीर लोग, इनको पनाह दी गई थी, इनको जगह दी गई थी रहने के लिए, इन इजराइल के लोगों को, इन ज्यूज लोगों को। उसके बाद अब तक पलटकर हालात ये हो गए कि जो मुल्क 1947 में 85% था, वो घट करके 15% पे आ गया। मतलब इजराइल लगातार वहां के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, उन पर हमले कर रहा है, मानवता शर्मसार हो रही है, खुले आम आतंक का नंगा नाच रचा जा रहा है। और छोड़िए, छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, पूरी बिल्डिंगों को तहस तहस किया जा रहा है, लेकिन अफसोस सब खामोश है। और ये मसला इजराइल का टेररिज्म मानवता को शर्मसार है, और जो फलस्तीन के साथ नहीं खड़ा वो इंसानियत के साथ नहीं खड़ा, ऐसा हमारा मानना है। पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से इजरायली फोर्सेस ने लगातार कब्जा किया है, हमला किया है फलस्तीन पर। लेकिन फलस्तीन का बच्चा बच्चा पुकार कर कह रहा है कि मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा, मैं क़िबला अव्वल के लिए, मस्जिद अक्सा के लिए अपनी जान की कुर्बानी लगा दूंगा, अपने वतन के लिए जान की कुर्बानी लगा दूंगा। लेकिन आतंकवाद की उस तोप के सामने, आतंकवाद की उस एयर स्ट्राइक के सामने मेरे बच्चे, मेरी माएं सीना सामने कर कर खड़े रहकर ये पैगाम देंगी कि नहीं, हम किसी भी कीमत पर जालिम के सामने, आतंकवाद के सामने झुकने वाले नहीं हैं। यह पैगाम है फलस्तीन के उन बच्चों का, फलस्तीन के उन बेटों का, फलस्तीन की उन माओं का, फलस्तीन की उन बहनों का, जिन्होंने, किसी ने अपने शोहर को खोया, किसी ने अपने भाई को खोया, किसी ने बहन को खोया, किसी ने दोस्त को खोया, किसी ने अपने पिता को खोया है। लेकिन मैं सलाम करता हूं फलस्तीन के उन मुजाहिदीन के जज्बे को
जो आज भी क़िबला अव्वल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मानवता की रक्षा के लिए आज भी खड़े हुए हैं। I want to heartily salute people of Palestine who are struggling against Israeli terrorism from last 30 to 40 years without any ballistic missile, without any Iron Dome and such kind of technology which Israel have. And I also want to salute mothers and sisters of Palestine who lose their children and husbands in the battle of justice, in the battle of humanity. हमारा ये विश्वास है कि जीत हक की होगी, लेकिन सवाल कहां पैदा होता है? सवाल ये पैदा होता है कि यूनाइटेड नेशन मानवता की बात करने वाला, सेकुलरिज्म की बात करने वाला अमेरिका के मुंह पे ताला लगा हुआ है कि इजरायली फोर्सेस हमला कर रहे हैं, आतंक का राज है, बच्चों को मारा जा रहा है। कहां चला गया मानव अधिकार? कहां चले गए वो दुनिया के भाईचारे की बात करने वाले, अमन की बात करने वाले, शांति की बात करने वाले, ह्यूमैनिटी की बात करने वालों को? से आज इजराइल का बच्चा बच्चा पूछ रहा है क्या मैं मानव नहीं हूं, मैं इंसान नहीं हूं, मैं ह्यूमन नहीं हूं? चिल्ड्रंस ऑफ पैलेस्टाइन आस्किंग फ्रॉम अमेरिका एंड आल्सो कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन दैट चिल्ड्रन ऑफ पैलेस्टाइन आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स. Women of Palestine are not human beings. You have to answer America and also call humanitarian. It doesn't matter you are France. It doesn't matter you are Australia or whatever. It's time to stand with humanity. It's time to stand against Israeli terrorism. It's time to defeat those kind of forces who want to destroy Palestine. ये बिल्कुल वाज़ेह है कि आज दुनिया को ये बताना पड़ेगा कि अगर वाकई आप मानव हितैषी हैं, अगर वाकई आप इंसाफ पसंद, इंसानियत पसंद हैं, आप सेकुलरिज्म को मानने वाले हैं, आप मानवतावादी हैं, तो इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया को युद्ध करना होगा। इजराइल को समाप्त करना होगा जो गैर कानूनी कब्जा कर करके बैठा हुआ है, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। चाहे कुद्स डे हो, गाजा की हिस्ट्री हो, पूरी हिस्ट्री को पढ़ लीजिए। पूरी हिस्ट्री में फलस्तीन के ऊपर अत्याचार के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मैं तमाम यूरोपियन यूनियन और तमाम नाटो के सदस्यों से, तमाम मानवतावादी लोगों से अपील करता हूं कि इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़कर उनके आतंकवाद को समाप्त करके मानवता का राज कायम करें। आई रिक्वेस्ट मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, मेंबर्स ऑफ नाटो एंड एंटायर वर्ल्ड who believe in humanity and justice, please wake up and war against Israeli terrorism. Stand with people of Palestine who are struggling from last 40 years for their rights. Their children, their women are struggling for life. They also have equal rights, same as Benjamin Netanyahu and John Borisson and whatever. ये बहुत स्पष्ट दुनिया को खड़े होना पड़ेगा। और एक सवाल और मेरा है, दुनिया से हम सवाल कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन वो 56 मुस्लिम देश कहां है? वो 56 मुस्लिम कंट्रीज जो अपने आप को मुस्लिम मुल्क होने का दावा करते हैं, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, चाहे जो भी मुल्क हो। अगर टर्की को छोड़ दिया जाए या एक दो मुल्क को छोड़ दिया जाए, इमरान खान साहब को छोड़ दिया जाए, ये तो कुछ और लोग को छोड़ दिया जाए, तो किसी ने भी उस मसले पर इजराइल के खिलाफ सीधे तौर पे बात नहीं की, फलस्तीन की हिमायत खोल करके नहीं की है। आखिर किससे डर रहे हैं आप? किसकी गुलामी को कबूल कर रहे हैं आप? अगर आप इजराइल के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते, अगर आप फलस्तीन के समर्थन में खड़े नहीं हो सकते,
तो आपको अपने नाम के आगे से मुस्लिम मुल्क होने का लक़ब हटा लेना चाहिए। आप मुस्लिम मुल्क नहीं हो, आप जालिम मुल्क हो जो दुश्मनान इस्लाम के साथ है, जो मानवता विरोधियों के साथ है, इंसानियत विरोधियों के साथ है, शांति विरोधियों के साथ है, न्याय विरोधियों के साथ है। वो मुस्लिम मुल्क नहीं हो सकता। हमें कोई सर्टिफिकेट किसी से नहीं चाहिए, ये बात वाज़े है। तमाम मुस्लिम मुमलिकतों को, अगर वाकई आप मुस्लिम मुमलिकतें हैं, अगर वाकई आपका मकसद अहकाम इलाही निज़ाम मुस्तफ़ा है, अगर वाकई आपका मकसद इंसाफ है, तो आपको इजराइल के खिलाफ सीधे तौर से मुकाबला करना होगा और फलस्तीन की हिमायत करनी होगी। क़िबला अव्वल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार होना होगा। मैं सलाम करता हूँ अर्दगान साहब और ईरान के सदर को और तमाम उन लोगों को जो इसमें लड़ाई लड़ रहे हैं। खाली स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होगा। वो हमारे बच्चों को मार रहा है, हमारी बहनों को नुकसान पहुंचा रहा है, मस्जिद अक्सा पर हमले हो रहे हैं और हम ट्वीट कर रहे हैं कि हमें खंडन करते हैं, हमें बहुत दुख है। नहीं, ये वक्त सिर्फ दुख जाहिर करने का नहीं है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने का वक्त है। आई रिक्वेस्ट ऑल 56 मुस्लिम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, please wake up. If you are a Muslim country, then you have to fight against Israeli terrorism. You have to stand with Palestine. You have to stand with the children of Palestine, women of Palestine. And if you didn't stand, if you didn't wake up against Israeli terrorism, it means you are a not Muslim country. You are same category as Israel. Once again, I request all leaders of Muslim countries, please wake up, especially Saudi Arabia and United Arab Emirates and all Gulf countries. Please wake up. Qibla Awwal is our priority. And if you didn't stand with Palestine, one time we will reject you as a Muslim country. और एक और बात हमारे इंडिया के ताल्लुक से जो बहुत जरूरी है, इंडिया में ट्रेंड चलाया कुछ लोगों ने, स्टैंड विद इजराइल। कौन सा रिश्ता है भाई आपके इजराइल के साथ? मैं तो जानना चाहता हूं कौन सा रिश्ता है आपका इजराइल के साथ? हमारे देश की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार, नेहरू जी की सरकार से लेकर मोदी जी की सरकार तक, किसी भी सरकार ने आधिकारिक रूप से कभी भी इजराइल का समर्थन नहीं किया। जहां पैलेस्टाइन इजराइल इशू की बात आई, हमने हमेशा फलस्तीन का साथ दिया है। तो जो लोग आज इजराइल का साथ दे रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी जी से लेकर नेहरू जी तक की सब की पॉलिसी पर सवाल खड़ा करते हुए, मानव हितैषी पॉलिसी पर, हिंदुस्तान की जो मानव हितैषी पॉलिसी है, आतंकवाद के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, उसका खंडन करते हुए देश के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। देश के फैसले के खिलाफ बगावत करके देश को दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। और इंडिया पैलेस्टाइन के साथ था, है और रहेगा। लेकिन ये जोकर जो हैं, जो कह रहे हैं कि मैं इजराइल के साथ हूं, उनको बताना चाहिए कि आपको आतंकवाद से कौन सी मोहब्बत है। अरे जो आज ट्रेंड चला रहे थे कि मैंने लाश देखी, इजराइल ने बॉम्ब गिराया पैलेस्टाइन पे तो मैं खुश हुआ, लाशों को देखकर खुश होने वाले गिद्धों, गंगा मैया में लाशें पड़ी हुई हैं, तुम्हें इजराइल की हिमायत की फिक्र है, लेकिन गंगा मैया में उनको अंतिम संस्कार करने के हालात नहीं। पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर त्राही त्राही है, लाशों के ढेर लगे हुए हैं, और तुम आज भी मुसलमानों से नफरत की आड़ में तुम देश के खिलाफ खड़े हो। तुम आज भी आतंकवाद के समर्थन में खड़े हो, नफरत के समर्थन में खड़े हो। कौन सी मोहब्बत है तुम्हारी अंग्रेजों से, मैं पूछना चाहता हूं। क्या यही सावरकर के मानने वालों की पहचान है? क्या यही गोलवलकर हेगडेवार के मानने वालों की पहचान है? ये पूछना चाहता है देश। जो इजराइल के साथ खड़ा है वो आतंकवाद के साथ खड़ा है, वो दुश्मनाने इंसानियत है, वो अन्याय के साथ खड़ा है। और याद रखो, चाहे तो तुम इजराइल के साथ खड़े हो जाओ, चाहे लेट जाओ, चाहे रेंगते हुए इजराइल चले जाओ, इजराइल इस दुनिया के नक्शे से मिटेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि जो भी आतंकवाद फैलाएगा वो नष्ट होगा, जो अत्याचार करेगा, अन्याय करेगा, वो नष्ट होकर के रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। आइए एकजुट होकर के, अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं, अगर सच्चे मानवतावादी हैं, अगर सच्चे भारत के प्रेमी हैं,
अगर सच्चे श्री राम की विचारधारा पर को मानने वाले हैं तो आपको फलस्तीन का समर्थन करना होगा, क्योंकि श्री राम हिंसा के विरोधी थे, अन्याय के विरोधी थे। वो कभी भी दुराचारियों के साथ खड़े नहीं होते थे, अवश्य पड़ने पर रावण का वध कर दिया करते थे। तो अगर वाकई आपको सच्चा प्रेम श्री राम से है तो आओ फलस्तीन के साथ खड़े हो, जो हक पर है, सच पर है, जिनके बच्चों के साथ अत्याचार किया जा रहा। द पीपल्स, those are supporting Israel and trending I stand with Israel, India with Israel, they are anti-national because our government always support Palestine in this issue.